मिंबर पाक पे तशरीफ फरमा उलमाए ज़वील एहतराम, सादात इकराम, अरबाब इल्म व दानिश, अवाम अहले सुन्नत, ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स-सुफ़्ल वल-उला वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि अहलित तुक़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु वल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइमन बिल क़िस्त। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ादिरी कर क़ादिरी रख, क़ादिरियों में उठा, क़द्रे अब्दुल क़ादिर क़ुदरत नुमा के वास्ते। क़ादिरियम नारे गौसे आज़म मीज़नम, दम से शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हज़रात गिरामी वक़ार, मेरी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि हम इस वक्त एक आलिम रब्बानी, फैज़ याफ्ता असलाफ, बक़ियतुस सलफ, उम्दतुल खलफ, आलिम नबील फ़ाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुज़फ़्फ़र साहब क़िबला अलैहिर रहमा के उर्स की जो तकरीब थी वो तो 2-3 दिन पहले गुजर गई, मगर उनकी जानिब मंसूब इस जलसे पाक में बैठकर मोहब्बतों का खिराज पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम सब की हाज़िरी को हम सब के लिए बाइस बरकत बनाए और हम सब पर अपना खुसूसी फजल फरमाए, रहम फरमाए, करम फरमाए। मुझे असल में अभी दूसरी जगह जाना है और वहीं पर गुफ्तगू भी करना है। ये शादाब मियाँ का इसरार था कि आप जब उस तरफ जा रहे हैं तो कुछ देर मेरे यहाँ भी खिदमत कर जाए। मैं
उसी काम के लिए आपके सामने हाजिर आया हूँ, मगर मिंबर और अवाम सबसे अर्ज करूंगा कि अपनी मसरूफियत छोड़िए और मेरी तरफ तवज्जो कीजिए। मैं आपको सुनाने के लिए बैठा हूँ और आप मुझे सुनने के लिए आए हैं। जाहिर सी बात है कि जब आपकी तवज्जो मेरी तरफ होगी और मैं दिल जमाई के साथ अपने कल्बी जज्बात को इल्म और हिकमत की शक्ल में पेश करूंगा तो इंशाअल्लाह रहमान ये सारी बरकतें हमें हासिल होंगी। अब आइए जरा जीते जागते माहौल में नबी आले नबी पर मोहब्बत के साथ दुरूद सलाम पढ़ लें। सब लोग पढ़े, मेंबर पर बैठे हैं वो भी पढ़ें, अवाम पूरा मजमा बुलंद आवाज से दुरूद सलाम पढ़ें। अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम वस्सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और नबहाए मुबारक को जुम्बिश दें और बुलंद आवाज से पढ़ें। अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम वस्सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोबाइल को अगर जेब में रख लेंगे तो बेहतर होगा। फरन पर बैठ कर अगर आप मोबाइल चलाएंगे तो मुझे लगता है कि फिर कौम बदजनी का शिकार हो जाती है। मैंने दुरूद पाक को पढ़ने के लिए कहा और आप उसी वक्त मोबाइल में मसरूफ रहे। ये कैसी मोहब्बत है, इस मोहब्बत का इजहार करने से भी हम कभी कभी महरूम हो जाते हैं। अल्लाह ताला मुझे भी अक्ल का सलीम दे और आपको भी अक्ल सलीम अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत बड़ा फजल व एहसान है कि हमको अल्लाह ने सुन्नी से उल अकीदा बनाया और ऐसा सुन्नी बनाया है कि जिसकी फिक्र वही फिक्र है जो बरेली के इमाम अहमद रजा खान ने अता फरमाई। हमारा मामूल है कि अगर कोई वली मुत्तकी परहेजगार आलिम अगर दुनिया से जाता है तो हम उसके उर्स की तकरीम बनाते हैं, और अगर कोई आम सुन्नी जाता है तो उसका इसाले सवाब, सालाना फातिहा, जो भी करना होता है वो किया करते हैं। ऑपरेटर साहब उसको आप वहीं छोड़ दीजिए जो पहले था, आप किसी के कहने पे फैसला मत कीजिए। मैं इस वक्त तकरीर मैं कर रहा हूँ, मुझे माइक का हाल मालूम है, पहले जैसे आवाज थी वैसी आप बढ़ा दीजिए। और फरमा रहे हैं आप, हम इस वक्त जिस बंदे की बात करने जा रहे हैं वो एक आलिम रब्बानी है। जहां तक मैंने उनकी जिंदगी को महसूस किया और जहां तक मैंने पढ़ा, अगर मैं सही कह रहा हूं तो अहले इल्म जो यहाँ पर उनको देख चुके हैं वो मेरी बात की तस्दीक करेंगे, और अगर कुछ मसला होगा तो मेरी इस्लाह करेंगे। बात सही है कि नहीं? आप भी अकीदत ही में आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। वो एक आलिम रब्बानी है, और एक आलिम रब्बानी की तारीफ आला हजरत से पूछिए। मेरे इमाम की किताब है मकाले औरफा बेअज़ाज़ शरअ व उलमा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं आलिम रब्बानी वो होता है जिसके अंदर अकायदे सहीहा हो और वो सिराते मुस्तकीम सच्चे रास्ते पर कायम हो करके दाई इल्लाह हो, यानी लोगों को उसकी तरफ अल्लाह की बारगाह की तरफ बुला रहा हो। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। दो चीजें बयान की, पहली बात यह है कि खुद अकीदा मजबूत होना चाहिए, सही अकीदे पर खुद भी हो। दूसरी बात इन्हीं अकायदे सहीहा की तबलीग कर रहा हो, लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहा हो। हमने कहा चलो कुरान की एक आयत से और सहारा लेते हैं। कुरान कहता है मा काना लिबशरिन अय्युतियहुल्लाहुल किताब वल हिकमत वल हुक्म वन नबुव्वा सुम्मा यक़ूल लिन्नासि कुनू इबादन ली वलाकिन कुनू रब्बानिय्यीना बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताबा व बिमा कुंतुम तदरुसून। बड़े इख्तिसार के साथ बात को रख रहा हूँ। कुरान पाक का 3रा पारा है। अल्लाह ने फरमाया लेकिन तुम रब्बानी बन जाओ। पहले फरमाया
किसी इंसान के लिए ये दुरुस्त नहीं है कि अल्लाह उसको हिकमत अता फरमाए, अल्लाह उसको नबुव्वत अता फरमाए, फिर वो लोगों से ये कहे कि तुम मेरे बंदे हो जाओ, मेरी इबादत करने वाले हो जाओ। यानी किसी नबी को भी इख्तियार नहीं, किसी वली को भी इख्तियार नहीं, बल्कि अल्लाह ने फरमाया बल्कि वो ये कहे कूनू रब्बानीना, रब वाले हो जाओ, रब्बानी हो जाओ। हमने कहा रब्बानी की पहचान क्या है? कुरान ने कहा बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताबा व बिमा कुंतुम तदरुसून। उसकी वजह ये बयान की गई कि तुम इल्म सिखाते हो और इल्म पढ़ते भी हो, इल्म हासिल करते भी हो। आप कुरान की आयत को सामने रखे, आलिम रब्बानी की दो सिफतें बयान की गई। एक तो है इल्म सिखाने वाला, दूसरा है इल्म हासिल करने वाला। पहले इल्म हासिल करता है, फिर इल्म सिखाता है। कुरान की दूसरी आयत लेते हैं, इन्ना अंज़लना तौरात फीहा हुदन व नूर यहकुमु बिहन नबिय्यून अल्लज़ीना अस्लमू लिल्लज़ीना हादू वर्रब्बानिय्यून वल अहबारू बिमस्तुफिदू मिन किताबिल्लाहि व कानू अलैहि शुहदा। मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा, मैं असल में मज़ाहिया गुफ्तगू करने का आदी नहीं हूँ, ना मैं सिर्फ जुमलों से अपनी बात को पहुंचाना चाहता हूँ, बल्कि मैं चाहता हूँ बात अगर की जा रही है चाहे 2 मिनट की जाए, मगर कुरान और हदीस को सामने रखा जाए। इसलिए कि आप हमें कुरान और हदीस का आलिम समझते हैं, उर्दू अदब का आलिम नहीं समझते। आप हमें कुरान और हदीस का आलिम समझते हैं, कोई कॉमेडियन नहीं जानते हैं। आपने एक आलिम दीन समझकर मुझे बुलाया है, इसलिए मैं बात भी वहीं से करूंगा जो मेरे इल्म का सबसे पहला सरचश्मा है, उसी को कुरान कहा जाता है। हजरत वाला तवज्जो फरमाएंगे, कुरान पाक ने कहा हमने तौरात को उतारा, तौरात में हमने हिदायत रखी, तौरात में हमने हिकमत रखी, तौरात में हमने हुक्म रखा। और ये जो जितने हजरात अंबिया हैं, ये यहूदियों को उसी किताब के जरिए से क्या फरमाते हैं, तबलीग किया करते हैं, हुक्म देते हैं। और आगे फरमाया वर रब्बानियूना, हुक्म देने वाले उलमाए रब्बानियीन भी है। तवज्जो है। आगे कुरान ने क्या कहा, बिमस्तुफिदू मिन किताबिल्लाहि व कानू अलैहि शुहदा वल अहबार। इसका तस्करा भी हो गया। उलमा भी हैं, यहूदी उलमा, इनको अक्लमंद से ताबीर किया गया और फरमाया ये उलमाए रब्बानियीन है। उलमाए रब्बानियीन क्या करते हैं, किताब के जरिए फैसला करते हैं। हमने कहा फैसला करते क्यों है? कुरान ने कहा चूंकि इनको किताब का मुहाफिज बनाया गया है और ये किताब के इल्म पर गवाह भी है। पता चला आलिम रब्बानी उसको कहते हैं जो इल्म सीखता है, इल्म हासिल करता है, फिर इल्म सिखाया करता है। दूसरी आयत को जोड़ कर तर्जमा देखे, आलिम रब्बानी उसको कहते हैं जो अल्लाह की किताब के इल्म को महफूज कर लिया करता है, उसको जानता भी है, फिर उसकी हिफाजत भी किया करता है। आज के दौर में उसी को आलिम रब्बानी कहा जाएगा जो बदअकीदा लोगों के रद के अंदर अपनी जबान को गूंगों की तरह खामोश ना रखे, बल्कि अगर कोई फितना उठे जबान को दर जबान को खोले और हक को बताए। इसलिए कि हम जानते हैं अमल की दुनिया बाद में आती है, अकीदे की दुनिया पहले आती है। आपका अमल अगर अच्छा होगा, अगर आपका अकीदा अच्छा होगा, तो अल्लाह आपकी नमाजें भी कबूल कर लेगा। कौन नहीं जानता है, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ला यक़बलुल्लाहु लिसाहिबि बिदअतिन सलातन वला सौमन वला सदक़तन वला हज्जन वला उमरतन वला जिहादन फी सबीलिल्लाहि वला सरफन वला अदला यखरुजु मिनल इस्लामी कमा तखरुजु शारतु मिनल अजीन। सरकार ने फरमाया अल्लाह किसी गुमराह की नमाज कबूल नहीं करता है, अल्लाह किसी बदमज़हब का रोजा कबूल नहीं करता है, उसका सदका कबूल नहीं करता है, उसका उम्रा कबूल नहीं करता है, उसका हज कबूल नहीं करता है, उसकी फर्ज नमाज कबूल नहीं करता, उसकी नफिल कबूल नहीं करता। ए मेरे आका क्यों नहीं करता? फरमाया यखरुजु मिनल इस्लामी कमा तखरुजु शारतु मिनल अजीन, इसलिए कि वो इस्लाम से ऐसे निकल जाता है जैसे आटे से बाल निकल जाया करता। समझ में आई? दरअसल आप देखिए उर्से मुफ्ती सहसवान और बनाम नामूसे रिसालत, और जो मैं बोल रहा हूं ये नामूसे रिसालत ही का मजबूत हिस्सा है। तवज्जो है आपकी? मैं अर्ज क्या कर रहा था,
ईमान अकीदे की हिफाजत बहुत जरूरी है। और याद रखिए आलिमे रब्बानी वही होता है जिसके लिए सरकार ये फरमा रहे हैं, और अगर कोई उससे हट जाता है लाख बड़े बड़े डींगे मारता रहे, अपने को बहुत बड़ा बड़ा इल्म वाला समझता रहे, मगर शरीयत उसको रिजेक्ट कर चुकी है। एक्सेप्ट वही किया जाएगा जो सरकार की इस हदीस पर अमल करेगा, चाहे मैं हूँ या आप हो। जो जो अमल करता जाएगा कबूल होता चला जाएगा। सैयद साहब तवज्जो है ना, सरकार फरमाते हैं इज़ा ज़हरतिल फितनो अविल बिदअ वसुब्बा असहाबी फलयुज़हिरिल आलिमु इल्मा फमन लम यफ़अल ज़ालिका फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वल नासि अजमईन वला यक़बलुल्लाहु मिनहु शरफ़न वला अदला। जरा तवज्जो फरमाइएगा, पर्दे नजरों से हटना बहुत जरूरी है, इसलिए कि हालात बड़े खराब हो गए हैं। आदमी किसी से भी तालमेल कर ले रहा है, वहाँ हिकमतें निकालते हैं। हमने कहा ऐसी हिकमतों को हम हिकमत और मसलहत नहीं कहते, उसको हम फसाद तो कह सकते हैं, उसको हम बदनीयती तो कह सकते हैं। इसलिए कि हम जानते हैं हर चीज में कंप्रोमाइज किया जा सकता है, मगर मोहब्बत रसूल में कैसे कंप्रोमाइज करोगे, इसके रसूल के मामले में कैसे करोगे, अकीदे के मसले में कैसे कंप्रोमाइज करोगे। तवज्जो फरमाइएगा, रसूल करीम ने फरमाया अगर फितने पैदा हो, बिदअतें जन्म ले, मेरे सहाबा को गालियां दी जाए, आलिम पर फर्ज है अपने इल्म का इजहार करे। अगर मस्जिद का इमाम नहीं बोलता है हदीस पाक के खिलाफ जा रहा है, मदरसे का उस्ताद नहीं बोलता है हदीस पाक के खिलाफ जा रहा है, मेंबर का बैठा हुआ खतीब नहीं बोलता है हदीस के खिलाफ जा रहा है। हे मेरे आका, अगर कोई जिम्मेदारी को अदा नहीं करता तब मेरे सरकार ने फरमाया उस पर अल्लाह की लानत है, फरिश्तों की लानत है, सारे लोगों की लानत है। हुजूर वो तो मस्जिद का इमाम है, नमाज पढ़ा रहा है। सरकार ने फरमाया सुनो सुनो, अल्लाह ना उसकी नफिल नमाज कबूल करेगा ना उसकी फर्ज नमाज कबूल करेगा। इसलिए इमामों का इंतखाब भी ऐसे इमामों का इंतखाब करो जिनमें सुलह कुल्लियत बराए नाम भी ना हो, इसलिए कि हम जानते हैं सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नी हो, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने यही पैगाम दिया है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। एक जुमला मुझे याद आता है अपने पीर का, जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर जनगण मन का मसला चल रहा था, एक आलिम खड़े हुए कहने लगे हजरत अगर ये नहीं पढ़ेंगे, जरा ध्यान से अहले इल्म इस जुमले पर खास तवज्जो चाहता हूँ। आपकी भी मदरसा है माशाअल्लाह, आप उसके नाज़िम आला है, और भी जितने इदारे वाले हैं सबके कान तक ये बात पहुंच जाए। मेरे मुर्शिद मौजूद हैं, उलमा की टीम बैठी हुई है। एक आलिम खड़े हुए, हजरत अगर हमने यहाँ पर जनगण मन नहीं पढ़ा तो हमारे मदरसे की गिरान खत्म हो जाएगी, उस्तादों की तनख्वाहें नहीं मिलेगी। जरा जुमला सुनिएगा ताजुश्शरिया का। हजरत ने फरमाया ऐसे मदरसों का बंद हो जाना ही बेहतर है जहां से मुस्तफा के दीन की हिफाजत ना होती हो। तवज्जो है, ये मेरे मुर्शिद का जुमला है, मैं किसी को नहीं देखता, मेरे सामने मेरा मुर्शिद एक आलिम की हैसियत से मैं उसी को फॉलो करता हूँ। समझ गए ना? इसलिए कि मुझे मालूम है हिंदुस्तान में बहुत सारे सुलह कुल्ली मौलवी भी पैदा हो गए, उनको मिजाज में ये रहता है कि बस इधर की भी खाओ उधर की भी खाओ, तुम खाते रहो। हम तो कहते हैं तेरा खाएं, हम तो कहते हैं तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहा छोड़ के सदका तेरा। और हजरत मैं एक बात अर्ज कर रहा हूँ, हिंदुस्तान में रद्द करने वाले मौलवियों में शायद टॉप 10 के अंदर मेरा नाम आता हो, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि रद्द करने की वजह से जलसे नहीं मिलते। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अब से लेकर 2000, ये मैं खतीबों वाला मिजाज नहीं है, मैं अपने आप को खतीब नहीं एक मुबल्लिग समझता हूँ, और उससे पहले एक मुदर्रिस हूँ। मदरसे में आज मुझे तकरीबन 12-13 साल हो गए पढ़ाते हुए, सुबह 7:30 से मदरसा भी पढ़ाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह दरसे निजामी की बहुत सारी किताबें मेरी नजरों से गुजर चुकी है। 12-13 साल में हजरत बैठे, हजरत के खुद 2-2 बेटे, आपके दामाद और आपके बेटे खुद मेरे शागिर्दों में आते हैं, और मैं अपने शागिर्दों का ख्याल भी रखता हूँ। अगर हाल बिगड़ता है तो फिर बात भी करता हूँ, संवारने की कोशिश भी करता हूँ। आप गवाह हैं, याद रखिएगा। इसलिए कि हम जानते हैं सरकार अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारी जो फजीलत बयान की है और कुरान ने जो कहा कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कहा जितनी उम्मतें दुनिया में भेजी गई है इनमें आप सबसे बेहतर उम्मत हो। बेहतरी की वजह क्या है? इसलिए कि तुम भलाई का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो। अगर बुराइयों में देखा जाए तो सबसे बड़ी बुराई गुस्ताखी मुस्तफा है, सबसे बड़ी बुराई सुलह कुल्लियत है, सबसे बड़ी बुराई जो है सरकार अलैहिस्सलाम के गुस्ताखों से दोस्ती करना है। इसलिए शहजाद ने ये मिजान बना लिया है और ये अपना मिजाज रख लिया है, जब तक जिंदा रहूंगा मुस्तफा के दुश्मनों से हिसाब लेता रहूंगा। इसलिए कि मैं जानता हूं मेरे इमाम ने मिजाज दिया, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। जिस आलिम को आप सुनने के लिए आए, अभी इनका खास उनसुर बताऊंगा, इनकी खूबी बताऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मैं वही अर्ज करने जा रहा हूँ। अभी दलील से मैं भी अर्ज करूंगा। आप तो ऐनी शाहिद है, मैं पढ़ करके आया है ना। हजरत में तकवा भी था, तसल्लुब भी था, मजबूती थी। और याद रखिएगा जो बरेली से जुड़ता है मजबूती होती है। हमें ना समझाइए कि किसको किसकी तकरीरें सुनना चाहिए, किसको बुलाना चाहिए, नहीं बुलाना चाहिए। हमें उससे फर्क भी नहीं पड़ता कौन अपना है कौन पराया है। सारे बेगाने हो जाए तो फिक्र क्या है। हमने तो आला हजरत को ये कहते सुना, क्या क्यों कहूं बेकस हूं मैं, क्यों कहूं बेबस हूं मैं, तुम हो मैं तुम पर फिदा, तुम पे करोड़ों दूर। आलिम रब्बानी की बात चल रही है। अगर आलिम रब्बानी है तो जरा उसकी खूबी भी सुन लो, हदीस से फजीलत भी सुनो, फिर उसकी जिम्मेदारी अर्ज करूंगा और उसी देर में उसी बीच में गुफ्तगू खत्म कर जाऊंगा। तवज्जो है, ऑपरेटर साहब चले गए। असल में ये माइक का ऊपर वाला हिस्सा इतना पुराना है कि उसमें अजीब सी बदबू आ रही है ना। हाँ, नहीं माइक ठीक बोल रहा है, मैंने चेंज इसलिए किया था कि भाई थोड़ा ठीक होगा, लेकिन माइक ठीक है, ऊपर का हिस्सा बड़ा अजीब है। ये लोग भी पता नहीं कितना पुराना पुराना माल इस्तेमाल कर लेते हैं। हालांकि ये 10-1200 रुपए का आता है, 1000-1500 का भी आता है, 2200 का भी आता है। चेंज कर लेना चाहिए। सुन रहे होंगे इंशाल्लाह तो चेंज कर लेंगे अगली बार। तवज्जो फरमाएं आप। मैं अर्ज कर रहा था आलिम रब्बानी का कमाल देखें। अगर कोई सच्चा आलिम है ना तो उसकी मुखालफत करने की जरूरत नहीं, उसके साथ देने की जरूरत है। अगर आप उसके साथ खड़े होते हैं तो हक का साथ दे रहे हैं, और अगर आप नहीं करते हैं तो सरकार ने फरमाया ला तज़ालो मिन उम्मती ला तज़ालो ताइफतुम मिन उम्मती। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरी उम्मत का एक गिरोह काइमतन अला अमरिल्लाहि, फरमाया अल्लाह के दीन पर कायम रहेगा। ला युबालूना मन खज़लहुम वला मन नसरहुम, अगर कोई उनकी मदद करेगा तब भी उसको कोई परवाह नहीं होगी, और अगर सब मदद छोड़ देंगे तब भी उसको कोई परवाह नहीं होगी। इसलिए कि वो काम अल्लाह की बारगाह का कर रहा है, खिदमत अल्लाह के मुकद्दस बारगाह की कर रहा है। इसी तनाजुर में आगे बढ़ते हैं। अगर कोई आलिम रब्बानी है, सरकार की हदीस सुनिएगा। एक दिन मेरे नबी के सहाबा मौजूद है, सरकार अलैहिस्सलाम की रहमत जोश में आती है। मेरे नबी ने फरमाया मन अजवदो जूदा, ए मेरे सहाबा बताओ इस वक्त दुनिया में आई मुझे एक बात बताओ, सबसे ज्यादा सखी कौन है, सबसे ज्यादा जूदो करम करने वाला कौन है। सहाबा ने अदबन अर्ज कर दिया अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तब मेरे नबी ने फरमाया अल्लाहु अजवद जूदा, सबसे बड़ा जूदो करम करने वाला मेरा रब्बे कदीर है। सुभान अल्लाह बोलो भाई जिसका खा रहे हो। बात अल्लाह की चल रही है, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। आप तो नमाजों में तकबीरें भी कहते हो तो अल्लाह अकबर ही मानते हो ना, और पढ़ते हो, इसलिए बुलंद आवाज से बोलो। और हम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह से। वमिनन्नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। कुरान ने कहा ईमान वाले सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत किया करते हैं। तवज्जो है, अरे बात समझे कि नहीं।
रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दीवानों, आलिम रब्बानी की बात चल रही है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, बताओ सहाबा सबसे बड़ा सखी कौन है? उसको रहने दीजिएगा। सबसे बड़ा सखी कौन है? आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सबसे बड़ा सखी कौन? सहाबा की जबान खामोश है। अदबन अर्ज करते हैं, आप बेहतर जानते हैं और आपसे बेहतर आपका रब जानता है। तब मेरे नबी ने फरमाया, सबसे बड़ा जूदो करम करने वाला अल्लाह है। फिर अगला जुमला सुनिएगा, सुब्बा अला अजवदो बनी आदमा। सरकार अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह के बाद सबसे बड़ा सखावत करने वाला तुम्हारा नबी है, तुम्हारा नबी है। अगला जुमला सुनो, सुम्मा अजवदो मिन बादी मन अलिमा इल्मन फनशरहु याती यौमल क़ियामति कल जमाआ। सरकार ने आगे फरमाया, सुनो मेरे बाद सबसे बड़ा सखी वो है जो इल्म हासिल करके दुनिया में फैला दिया करता है। मैं उनसे कुल्ली मौलवियों से कहूंगा कि जो हकीकत को जानते हुए, बदअकीदा के नजरियात को जानते हुए, अपने चंदे धंधे के चक्कर में अगर बदअकीदा की खामियों को जाहिर नहीं करते हैं तो इस हदीस में शामिल नहीं है। इसलिए कि सरकार ने कहा, जिसने इल्म सीखा फनशरहु, उसको फैलाया। हमने कब फैलाने की जरूरत कब पेश आएगी? अगर फितना पैदा हो, बिदअतें जन्म ले, सहाबा को गालियां दी जाए। सरकार ने कहा, आलिम पर फर्ज है अपने इल्म का इजहार करे। हमने कहा, इल्म हासिल करके इल्म का इजहार अगर कोई कर लेता है उसी को आलिम रब्बानी कहा जाता है। सरकार कहते हैं, ये आलिम कयामत के दिन आएगा, इतना कर्रोफर होगा, देखने वालों को लगेगा अकेला नहीं पूरी जमात चली आ रही है। बात समझ गए? समझ गए? अच्छा, हमारे यहाँ तो बस यही है, कुछ लोगों को, अरे यार वहाबियों को मत बोलना, देवबंदियों को मत बोलना। मैंने कहा तू इसी पे मरता रहे। वहाबियों ने अभी तो एक पर्चा निकाला था चश्मा इम्तिहान में, मुहाजरात इल्मिया के नाम से उन्होंने एक निसाब, एक किताब लिखी है, कितनी 350 सफात प्लस, और उसका नाम क्या लिखा है? रद्दे रजा खानियत। उसका नाम है रद्दे रजा खानियत और चश्माई का इम्तिहान हुआ है। वो पर्चा मेरे पास मौजूद है, उसका मैंने जवाब दिया। यहाँ यही चल रहा ना भाई। हमने कहा तू अपने इल्म को अपने पास रख, हमें ऐसों से गरज नहीं है। हमने पढ़ा है मसलकी आला हजरत जो ये कहता है दुश्मन अहमद पे शिद्दत की दिए, मुल्हिदों की क्या मुरफ़्फ़त की दिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत की दिए। याद रखिएगा, जो उलमा बदअकीदा लोगों से तालमेल लगकर उसका रद्द नहीं करते हैं, वो तुम्हारे जानी नहीं ईमानी दुश्मन है। मैं जुमला अर्ज कर रहा हूँ, सही है ना हजरत? ये सब जानी दुश्मन है। और आप जानते हैं मेरे भाई, जब तक बुराई का पर्दा चाक नहीं करोगे लोग बचेंगे कैसे? समझ गए? आलिम रब्बानी की बात कर रहा हूँ, आलिम रब्बानी का मकाम समझ लिया आपने। आओ दूसरी हदीस सुनते हैं। इसी हदीस की तशरीह करते करते हो सकता है मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए। 10 बजने वाले हैं, वैसे भी हैं, मुझे 40 मिनट का हुक्म हुआ था, क्योंकि दूसरी तरफ भी जाना है और बड़े मुख्तसर अंदाज में आप बहुत कुछ सुनकर के इंशाअल्लाह चले जाएंगे। मेरे बाद इंशाअल्लाह और हजरात गुफ्तगू करेंगे तो वो करते रहेंगे इंशाअल्लाह। ऐसा नहीं कि मैं कहूँ मैं जाऊँ तो तकरीर खत्म हो जाए, जलसा खत्म कर ले, नहीं, उसके बाद भी चलाइए, उसके बाद भी गुफ्तगू सुनिए, अपने जो मेहमान और आए हैं उनकी भी बात सुने। लेकिन आप थोड़ी देर के लिए मेरी तरफ तवज्जो करें। आलिम की फजीलत आप जरा गौर फरमाइएगा। सरवरे कायनात एक हदीस में इरशाद फरमाते हैं, इज़ा क़रा अर्रजुलु अल कुरान वहतशा मिन अहादीस रसूलिल्लाह व कानत हुनाका गरीज़तुन काना खलीफतम मिन खुलफाई अंबियाइल्लाह तबारक व तआला। सरवरे कायनात ने इरशाद फरमाया, अगर कोई इंसान कुरान पढ़ता है, कुरान का इल्म हासिल करता है और दिल भर के जी भर के हदीसें महफूज कर लिया करता है, हदीसें याद कर लिया करता है, हदीसें हासिल कर लिया करता है, वकानत होना का गरीज़तुन, लेकिन शर्त यह है कि उसकी तबीयत सलीक़ेमंद हो। बस इस जुमले पे मैं अपनी सारी तशरीह करूं। तबीयत क्या है? सलीक़े, ऊंचा बोलो, इधर देखो भाई, इधर देखो, क्या हो? तबीयत क्या होना चाहिए? सलीक़ेमंद होना चाहिए। हमने कहा यह सलीक़ामंद तबीयत क्या होती है? सलीक़ामंद तबीयत वो होती है जो बुराई को बुरा कहती है, अच्छाई को अच्छा कहती है। आला हजरत फरमाते हैं, हजरत अबू इसहाक अस्फराइनी एक बुजुर्ग है। भैया कितने बड़े बुजुर्ग हैं,
बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, फकीह हैं, वली कामिल हैं। हजरत अल्लामा महमूद आलूसी तफसीर रूहुल मानी में लिखते हैं कि एक बार ये फजर की नमाज के बाद बैठे थे, एक नौजवान इनकी बारगाह में आया, सलाम अर्ज किया कि सरकार ने ख्वाब देखा है रात में, रईतुल बारिहता अन्ना लहियतका मुरस्सातुन बिल जवाहिरी वल यवाकीत। बेटा इधर देख, इधर मदरसे में पढ़ के आया है तो यही पढ़ के आया है, उधर क्या देख रहा है? बेमकसद काम नहीं करना चाहिए, अक्लमंद लोग बामकसद काम करते हैं। क्या ख्याल है? तवज्जो है? हाँ, आप देखिए हमारे भाई बैठे हैं दरवाजे पर, हम सहाबा और अहले बैत और मुस्तफा के दर के ऐसे ही कुत्ते हैं जो दर पर दरवाजे पर बैठे रहते हैं। हमारा सिर्फ इतना ही काम है, जैसे ये दरवाजे पर बैठे हैं ऐसे ही इन बारगाहों के दरवाजों पर बैठकर इनकी बारगाहों की हिफाजत करना है, अंदर झांक के नहीं देखना है क्या चल रहा है। आला हजरत का इश्क देखे, किसी ने कहा मदीना अफजल, किसी ने कहा मक्का अफजल। आला हजरत कहने लगे यार क्यों छेड़ रहे हो ये बात, तैमाना सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? बदायूं, सैदपुर, आपका इधर इधर भी कुछ नजर लग गई है ना, रावजी मौलाई नाम निहाद मौलाई फैल रहे, उनसे भी यही कहिएगा हम हजरत अली को भी मानते हैं, सहाबी रसूल अमीर मुआविया को भी मानते हैं। लिहाजा एक बात याद रखिएगा, हमें इससे मत बताइए कि ये क्या है कि वो क्या है, इस इख्तिलाफ में मत जाए, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई? समझ रहा है चाचा मेरी बात को? अब अगला जुमला सुने, एक आलिम दीन आलिम रब्बानी का वकार क्या है? सरकार ने फरमाया अगर कुरान पढ़ ले, उसके बाद मुस्तफ़ा की हदीसों को महफूज कर ले, और उसके बाद फरमाया लेकिन तबीयत सलीकेमंद हो। कैसी तबीयत सलीकेमंद? हजरत अबू इसहाक अस्फराइनी की तबीयत देखिएगा। एक दिन एक शख्स आया, कहने लगा आज रात मैंने ख्वाब में देखा है आपकी दाढ़ी के अंदर हीरे जवाहिरात लगे हुए हैं। आपने फरमाया तू सच कह रहा है। कहा ताबीर क्या है? कहा ताबीर ये है कि रात को जब मैं आया था मेरी अम्मी जान ने पैर फैला रखे थे, मैंने आके अपने माँ के कदमों को चूम लिया था, चूमते वक्त मेरी दाढ़ी माँ के कदमों से टच हो गई थी। ये उसी की बरकतें हैं जो तुझे नजर आ रही है। यही अबू इसहाक अस्फराइनी है। इनके दौर में मौलाना लोगों ने, उलमा ने बदअकीदा लोगों का रद्द करना छोड़ दिया। आपने चारों तरफ झांक के देखा, न मस्जिद का इमाम बोल रहा है, न मदरसे का मुदर्रिस बोल रहा है, न मेंबर का खतीब बोल रहा है, और ये सब ने क्या किया है? अपने अपने बदने और चटाइयां ली है और जंगल की तरफ निकल गए हैं। वहां जाकर के घास खा खा करके इबादत कर रहे हैं। हजरत सरकार सैयदना अबू इसहाक अस्फराइनी के बारे में आला हजरत लिखते हैं इनको जलाल आया, ये जंगल में पहुंच गए। उलमा से कहा या अकलतल हशीश हाउना व आया अकलतल हशीश अंतुम हाउना व उम्मतो मुहम्मदिन बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल फितान। कहे घास खा खा कर इबादत करने वाले उलमा, तुम यहाँ जंगलों में पड़े हो। मेरे सरकार की उम्मत को बदअकीदा लोगों ने फितनों में मुब्तला कर दिया। कौन इनको बचाएगा? कौन इनकी हिफाजत करेगा? तुम्हें तो फिक्र मदरसे की है ना, तुम्हें तो फिक्र मस्जिद की है ना, तुम्हें तो फिक्र खानका की है ना। अगर हम करेंगे तो हमारी तरफ आएगा कौन? हमने कहा याद रखो शरीयत में कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में ये नहीं पूछा जाएगा कि तूने मदरसे में इतने बच्चे क्यों रखे, इतने बच्चे क्यों नहीं रखे, इतने उस्ताद क्यों नहीं रखे, तूने खानका में इतने मुरीद क्यों नहीं बनाए, तूने मस्जिद में इतने अपने मुक्तदी क्यों नहीं बुलाए। नहीं नहीं, सवाल ये किया जाएगा कि तूने इनको हक क्यों नहीं सिखाया, इनके अकीदा बचाया क्यों नहीं, इनकी फिक्र की हिफाजत क्यों नहीं की, इनके अफकार और नजरियात को बचाया क्यों नहीं। याद रखिएगा उन्हीं उलमा का साथ दे जो उलमा आपके लिए अहले सुन्नत के अकीदों की हिफाजत करते हैं और बदअकीदा से मुकाबला करते हैं। इसलिए कि मेरे इमाम ने अपनी 1400 किताबों के अंदर सिर्फ 250 किताबें बदअकीदा लोगों के रद में लिखकर ये बता दिया है कि मुस्तफा के गुलामों, मुस्तफा के गुलामों, बदअकीदा लोगों का रद्द करना फर्ज आजम है। पहले फर्ज आजम को अदा कर ले, इंशाअल्लाह बकिया इबादतें बाद में अदा हो जाए।
बात और सुने, ये अगर आपके इलाके और आपके खित्ते में बदअकीदा फैल रहे हैं और कोई आलिम या कोई मौलवी आके सिर्फ अब्बा अम्मा पे फजीलतें बयान करके तकरीर करके जा रहा है, सिर्फ अमाल पे बोल रहा है, तो याद रखिएगा कि फिर आने वाली नस्लों के अकीदे बचा नहीं पाओगे। बात समझ गए? अच्छा, गुमराह होने के लिए क्या 15,000 बिदातें या 15,000 गुस्ताखियां करना माअज़ल्लाह जरूरी है? ना। वल मुरादु बिल मुब्तदा मन यातक़िदु शयअन अला खिलाफि मा यातक़िदुहु अहलुस सुन्नति वल जमाअह। फुक़हा ने फरमाया अगर कोई सुन्नियों से एक अकीदे में भी इख्तिलाफ करता है, सुन्नियत से बाहर, खत्म, लाख सर पटकता रहे, कोई इबादत कबूल नहीं। अरे बोलो यार, समझ गए? अरे भाई समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? हाँ, चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए, वरना मुझे डाउट होने लगता है। मैं आपके रिश्तेदारों को बुरा नहीं कह रहा हूँ, मुस्तफा के गद्दारों को बुरा कह रहा हूँ। और गद्दारों को बुरा कहना ये मेरी आपकी जिम्मेदारी है। हजरत, क्या ख्याल है आपका? आप जरा गौर फरमाइएगा, हजरत मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक आलिम की जिम्मेदारी होती है, अगर इस्लाम में कोई फितना फैला रहा है, अगर सरकार के ताल्लुक से कोई गंदा अकीदा रखता है, तो मिंबर पर बैठकर उसके अकीदे से पर्दा हटाकर उस सही तौर पर सही अकीदा बताए। यही तो मिजाज है। आपको नहीं मालूम, हजरत मौलाए कायनात के दौर में शेरे खुदा अलीउल मुर्तजा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम जब खलीफा बने, आपके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और वो था खारजियत का चैलेंज। एक फिरका था, फिरका खारजियत, वो हजरत अली को माअज़ल्लाह काफिर कहता था, हजरत अमीर मुआविया को भी काफिर कहता था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास आए, हजरत अली से कहा, चश्मे वाले भाई इधर देखिए, आप उधर कुछ नहीं, आप मेरी तरफ देखें। हजरत मुस्तफा करीम के सहाबी अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा आए, कहा अली मुझे इजाजत दे, मैं इन खारजियों से मुनाजरा करना चाहता हूँ। आप मुनाजरा करके क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? कहा मैं इनके पास जाकर मुनाजरा करूंगा। 10,000 खारजी हैं, एक मुस्तफा का अकेला गुलाम जा रहा है। सामने गए, जाकर के कहा अली को काफिर क्यों कहते हो? कहा अली ने जंगे सिफ़ीन के मौके पर अमर इब्न हजरत अबू मूसा अशअरी को अपना फैसल बना लिया था, और अमर इब्न आस को अमीर मुआविया ने फैसल बना लिया था। कुरान की आयत पढ़ रहा है, कहता है खारजी इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, फैसला तो सिर्फ अल्लाह का है, इन्होंने फैसल इनको बना लिया। हजरत मौलाए कायनात के भेजे हुए हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने फौरन कुरान की आयत पढ़ी, फबासु हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिही। कहा कुरान कहता अगर मियां बीवी में झगड़ा हो जाए और अगर उस झगड़े को खत्म कराना है, तो एक फैसल औरत की तरफ से लाओ, एक मर्द की तरफ से लाओ। का अगर फैसल बनाना ये नाजायज और हराम और कुफ्र है, तो ये तो कुरान ही कह रहा है। इसका मतलब यह है कि तुम आधा कुरान सिखा रहे हो, नुमिनु बिलबादी व नकफुरु बिलबाद, यानी ये कह रहे हो हम एक हिस्से पर ईमान लाएंगे और इसका इनकार करेंगे। अगर तुमने कुरान की ये आयत पढ़ी है तो इसको भी पढ़ो ना। अल्लाह फरमाता है फैसल बनाओ, फैसल लेकर के आओ, फैसला करने वाला एक औरत की तरफ से लाओ, एक मर्द की तरफ से लाओ। कुरान की जब आयत और कुरान का सही मफहूम और सही माना और मतलब एक आलिम दीन ने पेश किया, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने पेश किया, फौरन 5,000 खारजियों ने कहा देर ना करो, अली के पास लेकर चलो, हम कलमा पढ़ के दोबारा मुसलमान होना चाहते हैं। पता चला जब तक अली का भेजा हुआ अगर उनकी गुमराही उनके कुफ्र को जाहिर न करता, तो बताओ अकीदा बचता कैसे, फिक्र बचती कैसे? पता यह चला सहाबा के दौर से चला आ रहा है, और अगर कोई सहाबा की रविश पर है हमें दिल से कबूल है, सहाबा की रविश से हट गया हम ना उसका जुब्बा देखेंगे, ना कुब्बा देखेंगे, ना उसके 30-40 साल की जिंदगी को देखेंगे। अरे जिंदगी वही होती है जो खुदा की बंदगी में गुजारी जाए। समझ में आई बात आपके? आओ इसी तनाजुर में आगे बढ़ते हैं। हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजफ्फर साहब क़िबला अलैहि रहमा, इनके पास कुछ लोग आए, एक तहरीर दिखाई, चंद तहरीरें थी मगर वक्त नहीं है, एक तहरीर का तस्करा करता हूं।
तहरीर दिखाई, आरिफ संबली नदवी वो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इख्तियार पर उंगली उठा रहा है। आप कमजोर थे, बुढ़ापा आ गया था, जिस्मानी कमजोरी थी, आपने फरमाया इस हाल में भी मैंने कलम तो उठा लिया है, अब अल्लाह ही करम फरमाने वाला। फिर जो दलाइल के अंबार लगाए हैं उनमें 2-3 आयतें में आपके गोश गुजार कर रहा हूं। सैयद साहब, एक आयत आपने पेश की कुरान पाक के 10वें पारे की। अल्लाह फरमाता है वमा नक़मू इल्ला अन अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फदली। कहा तुम कहते हो नबी कुछ नहीं देते हैं, नबी के पास इख्तियार नहीं है। अरे देने की बात तो खुद कुरान कह रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 10वें पारे के अंदर सूरह तौबा की आयत करीमा है, रब ने फरमाया उनको यही तो बुरा लगा, किनको मुनाफिकीन को यही तो बुरा लगा कि अल्लाह ने उनको मालदार कर दिया और अल्लाह के रसूल ने उनको मालदार कर दिया है। अपने फजलो करम से पता चला अल्लाह ने मालदार करने में अपने महबूब को भी शामिल किया। हम कहते हैं इससे मसला क्लियर हो गया। अल्लाह माल देता है, किसी के देने से नहीं, और मुस्तफा माल देते हैं, खुदा की अता से दिया करते हैं। इसीलिए तो आला हजरत कहते हैं, मेरे इमाम ने कहा वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। पहले अकीदा ये दिया, सर से लेकर पैर तक मेरे नबी को अल्लाह ने करम ही करम, सखावत ही सखावत बना दिया है। फिर उसके बाद कहा हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहजाद आलम साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। आगे बढ़े, इशारा भी हो रहा है मुझे बार बार, क्योंकि उधर से फोन आ रहा है, तो हमें ज्यादा दलाइल नहीं, एक दलील और देता हूं। दूसरी दलील आपने पेश की, कुरान कहता है वलौ अन्नहुम रदू मा आताहुमुल्लाहु व रसूलुहु, और उसके बाद फरमाया, आपने पहले इस आयत को पेश किया, कुरान कहता है क्या ही अच्छा होता कि वो उससे राजी हो जाते जो अल्लाह और उसके रसूल ने उन्हें अता किया। अब तो दलील साफ हो गई ना, ऊंचा बोलो। ये तो 2 दलीलें मैंने उनकी दे दी, अब एक दलील मैं भी मिला देता हूं। सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत इमाम अतबी कहते हैं, मैं हुजूर की कब्र अनवर के करीब लेटा बैठा हुआ था। कुन्तु जालिसन इंदा कब्र नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फजा आराबी वकाला अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। उसके बाद कहता है समीतुल्लाह यक़ूल वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह इला आखिरिल आया जीतुका मुस्तगफिरन लिज़म्बी व मुस्तशफिअन बिक। हजरत इमाम अतबी कहते हैं मैं हुजूर की कब्र अनवर के करीब बैठा था, इतने में एक देहाती शख्स आए, हुजूर की बारगाह में अर्ज किया आका अस्सलामु अलैक। सरकार को सलाम किया, अलैक माने आप पर सलामती हो। हमने कहा आप उसी के लिए बोला जाता है जो जिंदा होता है। यार आप जिंदा हो तो बोलो ना सही कौन सी। अच्छा हजरत एक जुमला मैं अर्ज कर देता हूँ। हैदराबाद की सरजमीन पर मैं गया तो एक कई दिन का निकला हुआ था, तो मैं एक नाई के पास चला गया, मुरादाबाद का था। वो मेहमान बोले, मेजबान बोले चलो आपके इलाके का है। वो मेरे बाल काटने लगा, मुझसे बोला हजरत एक बात बताइए, देवबंदी और सुन्नी में फर्क क्या है। मैंने कहा सवाल तो बड़ा अच्छा है, अब तू अपना काम कर मैं अपना काम करूं। मैंने कहा जो नबी को जिंदा मानता है उसको सुन्नी कहा जाता है, जो मुर्दा मानता है उसको वहाबी कहा जाता है। बात समझ गए ना।
अरे समझे कि नहीं समझे आप? हो सकता है कल को कोई मौलवी उसके दिमाग की हालत खराब हो जाए, वो कहने लगे ये तो रात में देवबंदी वहाबी ही कर रहा था, तो कहना तुझे मालूम होना चाहिए कुरान में अल्लाह ने इन्ना शैतान लिल-इंसान इन्ना शैतान कितनी जगह अल्लाह ने फरमाया है शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन। कहना वही सच्चा मौलवी है जो दुश्मन के चेहरे से नकाब हटा के हमें बचा कर जाए। कहना तुम जैसे नहीं चाहिए जो आज तक शैतानों के चेहरों पे पर्दे डाल कर रखे हुए हो, इनका भी ले लेते हो उनका भी ले लेते हो। हमें उनका नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सुन्नी चाहिए, इसलिए कि हम सुन्नी हैं, सुन्नियों ही में रहेंगे, सुन्नियों के साथ ही उठना चाहते हैं, सुन्नियों के साथ ही मरना चाहते हैं, कब्रिस्तान में भी सुन्नियों ही के साथ दफन होना चाहते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुशहदात आलम साहब क़िबला। नारे तकबीर। तवज्जो है, जुमला अर्ज कर रहा हूं। सरकार की बारगाह में आया, कहने लगा हुजूर मैं अपने गुनाह की बख्शिश मांगने आया हूं, आपको शफी बनाता हूं। मेरे आका मैंने कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाह फरमाता अगर गुनाहों करके जानों पर जुल्म कर लो मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ, महबूब से वसीला ले लो, नबी से दुआएं मगफरत करवा लो, अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला रहम करने वाला पाओगे। अब सुनिएगा जरा, मैंने एक जुमला अर्ज किया था, हजरत ने यही तो कहा था, सवाल आया था कि नबी इख्तियार नहीं रखते, आपने कहा नहीं नबी अलैहिस्सलाम तो आका करीम तो इख्तियार भी रखते हैं, अता भी करते हैं। अब उस सहाबी उस आने वाले आशिक रसूल का जुमला सुनिएगा, नात पढ़ने लगा नबी की कब्र अनवर के करीब, कहता है या खैरा मन दुफिनत फिल काई आज़मो फताबा मिन तीबिहिन्नल काउ वल अकमो नफ्सिल फिदाउ लिक़ब्रिन अंता साकिनो फीहिल जूदु व फीहिल अफाफु व फीहिल जूदु वल करमो। सरकार की बारगाह में नात पढ़ रहा है, कहता है कायनात में सबसे बेहतर जात, सबसे पाकीज़ा जात आपकी खुशबू ही तो है जो मदीने के टीलों तक पहुंच गई है, मदीने के मैदानों तक पहुंच गई है। हमने कहा ए बंदे खुदा, सरकार की खुशबू उस वक्त मदीना और मक्का में और या उसके गिरदो नवा में, लेकिन आज तो मेरे नबी की खुशबू हिंदुस्तान में भी आ चुकी है, इसीलिए तो हर जगह से आवाज आती है मैं नबी पे जान फिदा कर दूंगा, मैं सरकार से प्यार करता हूँ। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करता है लफ्ज़िल फिदाओ लिक़ब्रिन अंता साकिनो, कहता है मेरी जान उस कब्र पर कुर्बान जिसमें आप आराम फरमा रहे हैं। क्यों? फीहिल अफ़ाफ़, कहा सरकार यही तो वो कब्र है जिसमें सरापा तकवा मौजूद है, यही तो वो कब्र है जिसमें सरापा सखावत मौजूद है, यही तो वो कब्र है जिसमें सरापा जूदो करम मौजूद है। आला हजरत कहने लगे वाह क्या जूदो करम है, वाह क्या जूदो करम है थे शहेबत हा तेरा। आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आला हजरत कहने लगे मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न लाहे न हाजत अगर की है। आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में मेरे इमाम कहने लगे ला वरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में रहमत रसूलुल्लाह की। एक जुमला अर्ज करके जा रहा हूँ, आज के दौर में आपको ये देखना है हमारे शहसवाल में किस आलिम को फॉलो किया जाए, किसको मुंतखब किया जाए, किसके पीछे पीछे चला जाए, उसके लिए मेयार दे करके जा रहा हूँ। उसके लिए मेयार हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजफ्फर की जिंदगी देख लेना, अगर उनकी रविश पर हो उसको तस्लीम कर लेना, उनसे हटता नजर आए तो कहना याद रख अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा था, अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने कहा था मल काना मुस्तल्लन फलयस्सन्ना बिमल कदमात फइन्नल हय्य ला तुमनु अलैहिल फितना। फरमाया अगर किसी के पीछे चलना है, किसी की रविश लेना है, किसी का तरीका लेना है तो उनका तरीका इख्तियार करो जो अकीदा बचा के कब्रों तक लेकर के गए हैं। इसलिए कि जिंदा आदमी कभी भी फितने में मुब्तला हो सकता है, हाँ जिंदे की पैरवी उस वक्त की जाएगी जब उसका तरीका कब्र में आराम करने वालों से मेल खा रहा हो, और अगर टकरा जाए तो फिर जमीन वालों को छोड़ना है, कब्र वालों को पकड़ना है।
बात समझ गए ना। आला हजरत ने कहा लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। और एक सवाल किसी साहब ने मुझसे किया था, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम नबी साहब किबला अभी वो इस वक्त मौजूद नहीं है, बेफजलिही ताला वो हुजूर कायदे मिल्लत के खलीफा भी हैं और हजरत ने उनको बिलशी का काजी भी बनाया है। ये खुद फकीर उस वक्त मौजूद था जब उनको काजी मुंतखब किया गया था और जब उनको खिलाफत दी गई थी। इसलिए अपने काजी को, जिसको बरेली शरीफ ने काजी मुंतखब किया हो, उसकी उम्र को न देखिएगा, इल्म को देखिए, तकवे को देखिए, परहेजगारी को देखिए, मेहनत को देखिए। इसलिए कि बुजुर्गी जो होती है वो उम्र से नहीं होती है, बुजुर्गी तकवे और इल्म से हुआ करती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजलो करम है, वो एक मुस्तकिल आलिम भी है, मंजर इस्लाम से उन्होंने तालीम भी हासिल की है। हजरत अल्लामा मुफ्ती आकिल साहब किबला बेफजलिही ताला उनके उस्ताद भी हैं और मेरे भी उस्ताद हैं। इसलिए याद रखिए, अच्छे उलमा का साथ दे। अब मैं इन हजरात को नहीं जानता, लेकिन यकीन कामिल है सुन्नुल मोमिनीन खैरा, ये सब मसलक का झंडा लिए खड़े हैं। इसलिए जो झंडा लेकर के चल रहा है उसके पीछे पीछे चलना है। ये नहीं देखना है कि इनका मदरसा है कि नहीं, ये नहीं देखना है कि इनकी खानका है कि नहीं, ये नहीं देखना है कि ये शाही इमाम है कि नहीं, ये नहीं देखना है कि प्रॉपर्टी है कि नहीं। इसलिए कि हम जानते हैं, हम मालो ज़र को देखकर फैसला नहीं करते, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को देखकर फैसला किया। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। असल में जाना है, थोड़ी जल्दी है, इसलिए बस इतना करम फरमाइएगा कि मुझे निकलने दीजिएगा, अफरा तफरी मत कीजिएगा।